लेकिन भगवान ने अपने लक्ष्य से कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। जो करना है सो करना है। यदि वह जन कल्याण का कार्य है तो भगवान करते ही है, निश्चित करते। जब गिरिराज जी को उठा लिया, पूजन करवाया, परीक्षित महाराज ने पूछा गुरुदेव पूजन करवाया ही क्यों? अच्छा खासा देवराज इंद्र का पूजन हो रहा था। इसका रीजन ये है कि बात उस समय की है जिस समय भगवान राम अवतार में आए। राम सेतु का निर्माण चल रहा था। दूर दूर से पत्थर और पहाड़ आ रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज भी पहाड़ों को लेकर के आ रहे हिमालय की गोद से। सेतु का कार्य जब पूरा हो गया तो भगवान राम ने अनाउंस करवाया कि जो भी पत्थर पहाड़ जहाँ आ चुके हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए जाएं। श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे ब्रज क्षेत्र में और गिरिराज जी को वहीं छोड़ दिया। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के भाव देखिए। भगवान को जाकर के सूचना दी, हे प्रभु वो पहाड़ तो रो रहा है। अब ये बात सुनने में बड़ी अटपटी, पत्थर भी भला कहीं रोते हैं? पत्थरों के लिए इंसान तो रोते हैं, पत्थर क्या किसी इंसान के लिए रोते हैं? लेकिन हनुमान जी का भाव ऐसा है, वह जड़ चेतन जलचर थलचर नवचर उभयचर सब में भगवान का दीदार करते हैं, भगवान को ही देखते हैं। और हनुमान जी लेकर के आ रहे हैं जिन गिरिराज जी को, अपनी तरफ से भाव बना रहे हैं। प्रभु वह पहाड़ रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरे परिवार में से लेकर के आए तो मैंने सोचा कि किसी अच्छे काम आऊंगा, भगवान मेरे ऊपर चरण रख के जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य उसका कि वह इस बार काम में नहीं आ पाया, इसलिए वह पहाड़ रो रहा है। भगवान तो जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छिपा जिनके हाथ में जीवन की दो। भगवान ने कहा हनुमान जी मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की बात, इस बार वह पत्थर मेरे काम में नहीं आया, कोई बात नहीं, पर उससे जाकर के कह देना अगली बार जब मैं द्वापर युग में आऊंगा, इस बार तो यदि काम में ले भी लेता तो पैर ऊपर रख करके निकल जाता, लेकिन अब 7 दिवस तक अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर धारण करूंगा, ये कह देना। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अब आकर के भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। और जब पूजन करवाया तो देवराज इंद्र को पता चल गया और भाव क्या बनाया, बोले हमारी पूजा छोड़ करके उस पत्थर को पूजा जा रहा है। चन नारी नीच कर तूती, ऊंचन नारे नीच कर तूती, ऊंचन नारे नीच कर तूती, ऊंचन नारे नीच कर तूती, देख न सकगी पराई विभूति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऊंचन नाम नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। हमारी पूजा छोड़ दी, उस पत्थर को पूजा जा रहा है तो मेघमालाओं को भेज दिया। गणम सावर्तकम नाम मेघा चांत कारिणा, इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। मेघमालाओं को आदेश दे दिया जाओ, ब्रज में इतनी जोरों की बरसो कि ब्रज का नाम और निशान मिट जाए। अब रक्षा करने वाले भगवान ये नाम और निशान मिटाने की बात कर रहे। काली काली घटा जाने लगी और जो भगवान के अनुयायी थे वह भी घबराने लगे। और कुछ होते हैं ना, काम करो अच्छा, उसमें भी कमी ढूंढने वाली आदत। कुछ बोले और मान लो वह कन्हैया की बात है। हमने तो पहले ही कहा देवराज इंद्र से बैर करके कौन भला ठीक रह सकता है, अब संभालो। तो जो भगवान के मानने वाले जो थे वो सब आए और बोले कृष्ण हमने तेरी बात को मान करके गिरिराज जी की पूजा करी, और ये गिरिराज जी को मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सहायता करने का कोई अपने आप में सचल तो है नहीं, ये खुद एक जगह बैठे रहते, क्या करेंगे हमारा देवराज इंद्र से हम कौन बचाएगा। भगवान ने कहा भैया भगवान की पूजा तो करते हो आप लोग, लेकिन विश्वास नहीं करते, एक बार विश्वास भी करके देखो। पंडित जी ने कह दिया ठाकुर जी को स्नान करवाओ, तो घर में खूब बढ़िया स्नान करवा रहे हो। उन्होंने कहा ये उंगली ये वाली मत लगाओ, नहीं लगा रहे, अंगूठा मत लगाओ, नहीं लगा रहे, ऐसे ही करवा रहे हो। मध्यमा अनामिका से स्नान करवा रहे हो,
लेकिन भैया विश्वास तो हमें खुद ही जगाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? बिना भजन के नहीं होता। वैसे तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, एक इसमें एक बात और जोड़ दी है, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति ऐसी है तो बड़ी सकल गुण खानी, गुणों की खान है, स्वतंत्र है, पर बिना सत्संग के भक्ति मिल नहीं सकती। तो इसीलिए देवराज इंद्र के क्रोध का सामना करने के लिए गिरिराज जी की शरण तो लेनी पड़ेगी। अब मरता क्या नहीं करता, चल दिए चलो, पर वो इतना भारी पहाड़ हमारी रक्षा करेगा कैसे? बोले चलो तो सही। सभी मिलजुल करके चल दिए। गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के जैसे ही प्रवेश किया, भगवान ने सहारा लगाया, सबने अपने अपने लाठी डंडे लगाए और गिरिराज जी को भगवान ने उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। गिरिराज जी जब उठा लिए तो ब्रजवासी बोले लाला चिंता मत कर, लाठी डंडा हमारे भी लग रहे, तू थक जाएगा अकेले, कब तक करेगा? कोई काम सफलता की ओर होता है तो अभिमान बहुत जल्दी आता है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। सफलता मिल जाए फिर भी अहम नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ के सका मन सुखा धन सुखा। बोले कन्हैया यो मत सोचियो ये गिरिराज जी तेरी उमरिया पे ठाड़ो है, यम लाठी डंडा हमारे हुए। भगवान ने कहा बात तो सही है। थोड़ी सी जैसे उंगली नीचे करी तो लाठी डंडा जितने लगे सबके सब टूट गए। भगवान की जय जयकार होने लगी। ब्रज में इतनी तेज बारिश हुई मूसलाधार, लेकिन भगवान ने गिरिराज जी को इतना गर्म कर दिया कि जो भी बूंद आती है छनन छनन करके वहीं समाप्त हो जाती है। ब्रज 84 कोस में सुदर्शन चक्र चक्र काट रहा है, एक बूंद को भी नीचे आने नहीं देते। सब आनंद मना रहे और गा रहे, मेरो राधा रमण गिरधारी। सफलता होती है तो उत्सव होता है, लेकिन आदि सफलता में उत्सव मनाया जा रहा है। सब भगवान की सराहना कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं और मानो कन्हैया की बात है, जो अवगुण भगवान के गिनाते थे, अरे ये तो माखन चोर है, ये तो यो है, अब क्या कह रहे हैं? मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी 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 गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा चोर है, अब क्या कह रहे हैं? ओ दधी लूट लूट कर खायो है, दधी लूट लूट कर खायो है, दधी लूट लूट कर खायो है, सखियन संग रास रचायो है, सखियन संग रास रचायो है। मेरो ऐसो रास विहारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी
राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। जो लोग कह रहे हैं कि माखन चुरावे, जो अपमान करते थे, आज वह भी सम्मान भाव से भगवान का दर्शन कर रहे। देवराज इंद्र आए, पता लगा कि मेघमालाओं के पास से पानी खत्म हो गया। देवराज इंद्र आए और ब्रज से बाहर ही ऐरावत हाथी को छोड़ दिया। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम द्वतर जस्तमसकम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रणा नुबंधः। आकर के देवराज इंद्र ने भगवान के श्री चरणों में सिर को रख करके क्षमा याचना की और कृपा निधान करुणा कर मुरली मनोहर सरकार बड़े कृपालु हैं, उन्होंने आकर के क्षमा भी कर दिया। देवराज इंद्र को देखा प्रबल भाव है, क्षमा कर दिया। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान से मजाक क्या कर दिया, उन्हें क्षमा नहीं किया। देवराज इंद्र ने भगवान के भक्तों को परेशान किया और इन्हें क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों अर्थात ग्वाल वालों को दूर कर दिया भगवान से, लेकिन देवराज इंद्र ने पास किया, बेशक दुख दिया, लेकिन फिर भी भगवान किसको माफ करते हैं? जो जोड़ने वाले हैं भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, और जो तोड़ने वाले हैं, किसी का घर मान लीजिए, आपके एक झूठ बोलने से किसी के परिवार की खटास मिट जाए, आपस में प्रेम भाव हो जाए, तो भगवान ऐसे लोगों को क्षमा कर देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देवराज इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशौ